दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से हार के बाद रो पड़े रिंकू सिंह अपने बयान में, लेकिन अपने बयान में न रोहित शर्मा से लेकर सूर्या तक को याद कर इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से हारने के बाद रिंकू ने अपने बयान में क्या कहा, उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रिंकू सिंह और पांड्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का अंत कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले मैच को 8 विकेट से जीत कर आ रही भारतीय क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, ये तो हर कोई सोच ही रहा था, लेकिन आज उतने ही बुरे तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम जमीन पर गिरी है। दोस्तों जैसे मुकाबला शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत कैसी थी, इस बात का अंदाजा आप इसी आंकड़े से लगा सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि जबरदस्त फॉर्म में है ना, वो 4 रन पर आउट हो गए। तिलक वर्मा 10 रन पर, सैमसन 12 तो रिंकू सिंह 17 रन पर। कोई भी कुछ खास नहीं कर पाया, केवल 2 खिलाड़ियों को छोड़कर, जिसमें साई सुदर्शन और केएल राहुल का नाम था। दोस्तों साई सुदर्शन ने 83 गेंदों में 65 रन लगाए, इधर केएल राहुल भी 64 गेंदों में 56 रन लगाकर गए थे, यानी कि 211 रन बने 10 विकेट गंवाकर। कुछ खास स्कोर था नहीं, इसीलिए अफ्रीका की टीम को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं चेस करने के लिए। हेंड्रिक्स के 52 रन हो या टोनी का शतक 119 रन के साथ, या फिर वेंडर ड्यूसन के 51 गेंदों में 36 रन क्यों ना हो, इस टीम की जीत तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। फिर भी ये 43वें ओवर में जाकर जीते, वो भी पूरे 8 विकेट से। मतलब कि भारत से सारा हिसाब चुकता कर दिया एक ही मुकाबले में। हाँ बीच में रिंकू ने विकेट लेकर थोड़ा बहुत हंसाया जरूर सबको, लेकिन दोस्तों हार का गम तो हर किसी के दिल में है, और हार के बाद ना रिंकू का ही बयान सामने आया है, और अपने बयान में तो उन्होंने रोहित तक को याद कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इतनी बुरी हार के बाद रिंकू सिंह ने अपने बयान में रोहित तक को याद कर कहा, पहले मुकाबले में जीतने के बाद ऐसा नहीं कि दूसरे मैच के लिए सबने मेहनत कम की थी। हम जानते थे कि साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कर आई है और लगभग वो सभी खिलाड़ी इस टीम में मौजूद भी हैं। टीम पलटवार भी कर सकती है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि शायद हमारी ही बल्लेबाजी हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर जाएगी। बाद में कोई शक नहीं कि हमने बहुत ही घटिया बल्लेबाजी करी, और शायद अगर शुरुआत अच्छी रहती तो मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता तो बाकी अंत में आने वाले खिलाड़ियों को थोड़ा वक्त मिलता, जिसके चलते प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता था। लेकिन शुरुआत अच्छी ना होने की वजह से हम भी प्रेशर में आ गए। खैर मैं किसी एक को तो टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी टीम प्रेशर में इतनी ज्यादा थी कि कप्तान को भी समझ नहीं आ रहा था एक वक्त पर, और हम मुकाबले को हारते चले गए। सच बताऊं तो ऐसी स्थिति पर अगर रोहित भाई जैसा कप्तान टीम में मौजूद होता ना, तो यकीनन तौर पर 100% हम मैच को जीत भी सकते थे, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। उम्मीद है वो टीम से जल्द ही जुड़ेंगे, खास तौर पर वनडे व T20 फॉर्मेट के लिए तो वही हमारे असल कप्तान हैं और उनमें मैच विनिंग क्वालिटीज भी हैं। दोस्तों रिंकू सिंह अपने बयान में भावुक थे, वही टीम हार भी गई है और उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया, लेकिन रोहित को लेकर उन्होंने जो कहा ना वो वाकई में सही है। दोस्तों साउथ अफ्रीका से दूसरा वनडे मुकाबला हार कर पूरी तरीके से बौखला गए हैं केएल राहुल। रिंकू सिंह से लेकर भारत के बाकी खिलाड़ियों पर कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर हर कोई तंग है। साथ ही रोहित को भी याद कर क्या बोले केएल राहुल, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे हार के बाद का, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, केएल राहुल और रोहित शर्मा में वनडे का बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे वनडे मैच को भारत कुछ ऐसे हारा ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, चाहे सीरीज के पहले मुकाबले को हमने जीतकर एक जबरदस्त शुरुआत सीरीज में की ना, तो वहीं आज उतनी ही बुरी तरीके से हारे हैं। पहले हम 8 विकेट से जीते थे, आज लगभग उतने ही विकेट से हार गए हैं। सेंट जॉर्ज पार्क में एक वक्त के लिए भी भारत ने कभी जीतने का इंटेंट दिखाया ही नहीं। दोस्तों मैच की शुरुआत होती है भारत के टॉस हारने के साथ ही, और लगा कि मानो टॉस क्या हारे, हम तो मैच ही हार गए। भारत की बल्लेबाजी आज इतनी ज्यादा खराब थी कि खुद सुन लीजिए। दोस्तों पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ 4 रन पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद साई सुदर्शन भले ही मैदान में रुककर 83 गेंदों में आगे चलकर 7 चौके 1 छक्का जड़कर 65 रन बनाते हैं, लेकिन इस बीच में तिलक वर्मा 10 रन पर आउट होते हैं, सैमसन 12 पर, रिंकू सिंह 17 रन पर और अक्षर पटेल 7 रन पर। हम माना कि कप्तान राहुल ने 64 गेंदों में 56 रन भी बनाए थे, लेकिन उससे क्या फायदा, वो एक शतकीय पारी नहीं थी। और फिर 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर हमारी पूरी टीम ही 211 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। दोस्तों भारत के ऑल आउट होते ही एक बात कंफर्म थी कि साउथ अफ्रीका अपनी सरजमी पर इतने छोटे लक्ष्य को चेस जरूर कर लेगी, लेकिन इतनी जल्दी
और इतने बड़े विकेट के अंतर से चेस करेगी किसी ने सोचा तक नहीं था। अब आपको बता दें कि भारत की हार पे मोहर कैसे लगी। दोस्तों, रीजा हेंड्रिक्स और टोनी तो शानदार बल्लेबाज और सलामी जोड़ी के बैट्समैन हैं इस टीम के। मैदान में आकर एक ने 37 तो दूसरे ने 65 रन लगा दिए। 23 ओवर हो चुके थे और विकेट गिरने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और जीतने के लिए बचे हुए ओवर्स में ना, अब बस इस टीम को चाहिए थे 106 रन। ये तो भला T20 से भी कम स्कोर था, जिसके चलते दोस्तों आगे चलकर इन्होंने आसानी से बचे कुछ स्कोर को चेस किया और अपने देश को जिताकर चलते बने। खैर, हम तो इस मुकाबले में हार गए हैं और अब सीरीज हारने का भी डर है। दोस्तों, वर्ल्ड कप से हारने के बाद भी भारत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन आज के मैच में हारने के बाद ना कप्तान केएल राहुल बुरी तरीके से बौखला गए। रिंकू से लेकर बाकी खिलाड़ियों पर क्या बोले, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, केएल राहुल ने कहा, पहले मुकाबले को जीतने के बाद साउथ अफ्रीका से इतनी बुरी तरीके से हारना वाकई में शर्मनाक है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे खिलाड़ी क्रिकेट खेलना ही मैदान में भूल गए थे। बल्लेबाजी मिली तो क्या, यहाँ की पिच इतनी भी हार्ड नहीं थी कि बल्लेबाजी में ज्यादा बड़ा स्कोर ना बनाया जा सके। हमारे खिलाड़ी आज तैयार ही नहीं थे, जीतने का इंटेंट नहीं था। और किसी टीम के सामने वनडे में अगर आप उनके घर में T20 से कम का स्कोर रखेंगे तो भला जीत कैसे पाएंगे। मुझे पूरी तरीके से लगता है कि आज अगर मैदान में रिंकू ने अच्छी बल्लेबाजी की होती या बाकी खिलाड़ियों ने मिलकर भी और स्कोर को 300 तक पहुंचाया होता तो हम बशर्ते इस मैच को जीत जाते। लेकिन अफसोस, आज कोई भी भारत के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाया। मैं खुद भी शर्मिंदा हूं, लेकिन चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ी और मेहनत करें ताकि हम इस मैच को जीत पाएं और सीरीज को भी। साथ ही साथ आज रोहित भाई की बहुत याद आई, क्योंकि अगर वो टीम में होते ना तो शायद उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी हमें ऐसे मैच में भी जिता देती। दोस्तों, केएल राहुल ने कहीं ना कहीं अपना गुस्सा उतार डाला है पूरी तरीके से रिंकू सिंह पर। वैसे खिलाड़ी भी विकेट नहीं ले पाए थे और रोहित का ना होना तो एक बड़ा फैक्टर है ही। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला सेंट गॉर्गी पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साई सुदर्शन उतरे। गायकवाड़ ने मैदान पर उतरते ही बर्गर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर नांद्रे बर्गर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर सुदर्शन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। तिलक वर्मा बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। मगर तिलक वर्मा को अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना काफी दिक्कत हो रहा था। टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत का 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचाया। साई सुदर्शन बेहद आक्रामक और अंदाज में नजर आ रहे थे। वो टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारत के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन सुदर्शन अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था। केशव महाराज से लेकर बर्गर और हेंड्रिक्स तक हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते देखते केएल राहुल और सुदर्शन ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीम के लिए 27वां ओवर फेंकने आए विलियमसन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 114 रनों पर बहुत बड़ा झटका लग गया। सुदर्शन टीम इंडिया के लिए 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी कप्तान केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए संजू सैमसन आए, मगर संजू सैमसन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और टीम के लिए केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 136 रनों पर चौथा झटका लग गया। राहुल मैदान पर टिके हुए थे। वो धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते रिंकू सिंह के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और केएल राहुल ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मगर अर्धशतक लगाने के बाद ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। केएल राहुल भी टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 167 रनों पर 5 झटका लग गया और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 17 रन बनाकर पवेलियन लौट के भारतीय टीम को 169 रनों के स्कोर पर 6वां झटका लग गया। भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की बेहद खराब शुरुआत हुई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से हावी थे। अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के लिए 3 विकेट झटक लिए। भारत के 6 बल्लेबाज 172 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। अफ्रीका के घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से
से घुटने टेक चुके थे। साउथ अफ्रीका टीम पहले मुकाबले में मिली हार का बदला निकालने के लिए जान लग रही थी। भारतीय टीम ने पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। टीम इंडिया की पूरी टीम 46.2 ओवर में 211 रनों पर ऑल आउट हो गई। अफ्रीका को यह स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था।